लोग हमसे विरोध करने लगे, ये तो अब दूसरा धर्म में चला गया, ये दूसरा जात बन गया, अब मुसहर जात नहीं रहा ये। तो मैं बोला जात तो वही हूँ, लेकिन मेरा जीवन यीशु मसीह बदल दिया। किसी पे कोई मतलब हर चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहा था। हाँ, कोई भेदभाव भी नहीं था। तो ये सब हमको अच्छा लगा और ये मसीह समाज में आने के लिए हमको ये सब चीज़ प्रभावित किया। सब भी वैसा ही सलाह देता था कि दारू पियो, लड़कीबाजी करो। पढ़ाई के साथ-साथ चोरी भी करते थे, दोस्त सबके साथ में घूमते थे और नशा पानी में ज़्यादा रहते थे। इसी को ग्रहण किया और मैं जब विश्वास किया तो मेरा भी जीवन बदल गया। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम राजेश ऋषि है और एक मुसहर समाज से आते हैं और एक सेवक भी हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और मानते भी हैं और उनकी सेवकाई भी कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है कि बहुत सारी बातों को पूछने वाले, देखने वाले हैं। मेरे प्रिय, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश ऋषि है। जी, तो आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे, आप संसारिक जो है कि जो भी काम है वो सब कुछ करते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? देखिए, हमारा जीवन तो पहले जैसे सांसारिक जीवन था, पीना खाना, नशा करना और चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, यही सब में हमारा जीवन चल रहा। क्या क्या उस समय करते थे आप? उस समय पढ़ाई के साथ साथ चोरी भी करते थे, दोस्त सबके साथ में घूमते थे और नशा पानी में ज्यादा रहते थे। तो उस समय कोई आपको नहीं बताया कि ये सब नहीं करना चाहिए? मुझे तो ऐसा कोई कहने वाला नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते थे वो ये लोग तो मुसहर है और मुसहर की तरह रहता है, इन लोग को कोई कहने वाला नहीं है, अपना मनमानी करता है, ऐसे बोलता था लोग। बाकी ऐसा कुछ रोकने वाला या कहने वाला नहीं था। हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं काम धंधा करने के लिए किसी घर पे, तो लोग क्या आपको कभी अच्छा रे सुझाव नहीं दिए कि अरे भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए? देखिए, काम करने के बाद अगर करते हैं तो मैं एक बार अपना ही गांव में एक बड़े आदमी के यहाँ पे मकई सुखाने के लिए गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लोग का रहन-सहन थोड़ा अलग था और हम लोग जब वहाँ पे काम करने के लिए गए, तो हम लोग को पानी पीने के लिए जब हमको प्यास लगा, तो जब हम गिलास माँगे तो ट्यूबवेल पे कल के पास जो गिलास टूटा हुआ रखा हुआ था, उस गिलास में बोला कि ये गिलास आप लोग इसमें यूज़ कीजिए, इसको पानी पीजिए। तो हम गिलास जब देखते हैं तो वो चारों तरफ से टूटा-फटा हुआ था, जैसे-तैसे रखा हुआ था। तो हम सोचे थोड़ा खलता था कि ये टूटा हुआ गिलास में कैसे पानी पिएँगे? तो हम क्या करते थे, वो गिलास को हटा के और मुँह से ऐसे पानी पिए थे कल में। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। उनको देखते थे बाइबिल पढ़ते हुए, तो हमसे रहा नहीं जाता था कि ये हम मेरे साथ में क्यों नहीं घूमता है? तो उनसे हम सवाल करते थे, पूछते थे, वो हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और एक छोटा-सा किताब दिया, बोला इसको पढ़ो और इसको जानो, क्योंकि जिसके साथ में तुम घूम रहे हो, क्योंकि वो संगति तुमको मतलब कोई अच्छा जगह पे नहीं ले जा सकता है, वो एक नाश का रास्ता है और उसमें तुम बर्बाद ही होगे, आबाद नहीं हो। महसूस ये होता था कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, फ़र्क बस इतना है कि वो अमीर है और मैं गरीब हूँ, तो इतना ही फ़र्क था। बाकी वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। जी। तो अभी जो है कि जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे गलती काम अपने जीवन में करते थे, तो एक बाइक कैसे वो छोड़ दिए? तो हम देखिए, हम जितना भी गलती कर रहे थे, तो उस समय कोई कहने वाला तो था नहीं और दोस्त सबके साथ में था, तो दोस्त सब भी वैसा ही सलाह देता था कि दारू पियो, लड़कीबाजी करो। तो ऐसे मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन हम मेरा जो जन्म हुआ है, वो चथरियापीर में हुआ है और मेरा वो ननिहर है और मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। और जब मैं अपने यहाँ पे मैं अपने दादी के घर पे आया, तो यहाँ पे एक भाई को देख रहे थे। हम लोग जब संगति में चल रहे थे, तो गुटखा खाते थे, दारू पीते थे, घूमते-फिरते थे लोगों के साथ, दोस्त के साथ, ऐश-मौज जो करना होता था करते थे। लेकिन एक भाई मिला
उसका नाम रवीन है। तो उनको देखते थे बाइबिल पढ़ते हुए, तो हमसे रहा नहीं जाता था कि ये हम मेरे साथ में क्यों नहीं घूमता है। तो उनसे हम सवाल करते थे, पूछते थे, वो हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और एक छोटा सा किताब दिया, बोला इसको पढ़ो और इसको जानो, क्योंकि जिसके साथ में तुम घूम रहे हो, क्योंकि वो संगति तुमको मतलब कोई अच्छा जगह पे नहीं ले जा सकता है, वो एक नाश का रास्ता है और उसमें तुम बर्बाद ही होगे, आबाद नहीं होगे। वो रवीन भाई बताए जी। तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे जानने का जो है ना, अंदर से एक उत्साह आया, इच्छा हुआ कि कैसे हम प्रभु को जान सकते हैं, या उनको हम सवाल किए कि आप कैसे विश्वास किए, हमको भी बोलिए हम भी विश्वास करेंगे, विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वो बोला विश्वास करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, केवल मन से विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है और मुंह से अंगीकार करना है, तो आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हम बोले हैं कि ठीक है, देखते हैं एक बार प्रयास करके कैसा होता है। तो जब हम उसका बाइबिल को जो छोटा सा किताब दिया, किताब को पढ़ना चालू किए और लोगों को जब संगति में आना शुरू किए, यहाँ पे जब प्रार्थना होता तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अच्छा से एकदम आनंद खुशी से रह रहे हैं, किसी से कोई टेंशन नहीं, किसी पे कोई मतलब हर चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहा था। हाँ, कोई भेदभाव भी नहीं था। तो ये सब हमको अच्छा लगा और ये मसीह समाज में आने के लिए हमको ये सब चीज प्रभावित किया और वो लोगों के अंदर में मतलब परिवर्तन देखे, बदलाव देखे, रहन जैसे जैसे कि बोलने का व्यवहार सबका अलग था और रहन सहन थोड़ा साफ सफाई में रहता था। तो हम लोग का मुसहर समाज में होता क्या है कि ज्यादातर लोग साफ सफाई में उतना नहीं रहते हैं और जैसे तैसे जीवन जीते हैं। इसका वजह क्या है, क्यों नहीं रहते हैं? इसका वजह यही है कि शिक्षा का अभाव है, लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। डिसिप्लिन जी हाँ। तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं जब विश्वास किया तो मेरा भी जीवन बदल गया और मैंने अपने घर में मम्मी पापा सबको बताया, तो वो लोग हमसे विरोध करने लगे, ये तो अब दूसरा धर्म में चला गया, ये दूसरा जात बन गया, अब मुसहर जात नहीं रहा ये। तो मैं बोला जात तो वही हूँ, लेकिन मेरा जीवन यीशु मसीह बदल दिया। तो मेरा कोई धर्म नहीं बदला, मेरा मन बदला है। तो कैसे मतलब अगर मान लीजिए आपके घर पे विरोध जो लोग किया कि आप दूसरे धर्म में चले गए, ऐसा हो तो क्या सचमुच धर्म वहाँ बदलता है? देखिए, धर्म हमको नहीं लगता कि कोई धर्म बदलता है, लेकिन मेरा जीवन जरूर बदला है। कैसे मतलब कैसा का जीवन? मेरा जीवन बदला कि पहले शांति नहीं था जीवन में और जीवन में शांति नहीं था, गलत संगति, गलत आदतें, वो सब छूट गया। और जब हम प्रभु में आए, जब सच्चा ईश्वर को जाने, तो हमें एहसास हुआ, महसूस हुआ कि हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन व्यर्थ है और हम जो जीवन जी रहे हैं वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यीशु मसीह में आने के बाद हमको जीवन जीने का एक उद्देश्य पता चला कि कैसे हमें एक मनुष्य से कैसे प्रेम कर सकता है, कैसे आगे बढ़ के रह सकता है मिलजुल के और उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो ये सब हमको अच्छा लगा जी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से जी। तो आपका मतलब इसमें धर्म नहीं बदला, आपका जीवन बदला। जी जी। और कुछ लोग जो है कि और सारा सवाल करते हैं, जैसे बताते हैं कि वहाँ पे जो है कि राशन दिया जाता है और उनको जो कि पैसा दिया जाता है, क्या ऐसे हुआ आपके साथ? काफी लोग मुझे बोला कि इनको तो संगति में जाने के लिए पैसा मिला है। तो मैं सोचता था पैसा मिले तब ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस लोगों का कहना है और लोग बहुत तरह के बात कहते भी हैं, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो बोलते हैं कि जो मसीह धर्म को ग्रहण करते हैं पैसा मिलता है, आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के संगति में आइए और देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैसा मिलता है या जीवन मिलता है। तो यहाँ पे पैसा नहीं बल्कि जीवन मिलता है। जी। तो आपका जो एक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, आपको पैसा नहीं मिला, आपको कोई राशन नहीं मिला। जी। आप वहाँ पे इसलिए गए कि आपका जो है कि जीवन बदला और जो पहले का जीवन था, नशा वाला, बुराई वाला, चोरी वाला, व्यभिचार वाला, वो सब कुछ खत्म हो गया। जी जी, सब कुछ छूट गया, जितना भी बुरा काम था सब कुछ छूट गया। जब मैं प्रभु में जब परिवर्तन होना शुरू किया तो मेरा सोच जो है ना, वो मानसिकता मेरा बदल गया। वो जो छोटा सोच था, गरीब रहना या मतलब ऐसा, मेरा परिवार में ऐसा था कि एक अच्छा घर नहीं था रहने के लिए, मतलब और मतलब क्या बोले, साइकिल खरीदने का भी मतलब ये नहीं था, इतना गरीबी में हम लोग थे। लेकिन हम लोग उस मानसिकता को चेंज किए और हम लोग का रहन सहन चेंज हुआ
और आज मेरे पास बाइक भी है। और अच्छा से आज लोग पहले क्या करते थे, हम लोग को अच्छा नज़र से देखते नहीं थे, लेकिन आज अच्छे-अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना होता है, बातचीत होता है, और जो लोग हमें कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आज वो भी अच्छा बातचीत करते हैं। तो हमको ये सब ये कैसे हुआ? ये सब यीशु मसीह के कारण ही हुआ। अगर हम आज यीशु मसीह को नहीं जानते, तो शायद ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुछ भाई लोग आज भी है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मेरे भाई लोग, और आज भी उनका जीवन उसको कोई पहचानता नहीं है, और वो एकदम शराब पी के अपना जीवन को नाश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मसीह लोग क्या कहते हैं, बरगलाते हैं, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जी। चलो ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से राजेश भाई अपने जीवन की कहानी को बताए, और ये रियल कहानी था जो इनके साथ घटा, जो एक दूसरे को के बीच में जो कि इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। ये भी सोचते थे हम भी एक इंसान हैं, और हमको भी जो है कि एक दूसरे के साथ बैठना, उठना, खाना-पीना होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता कुछ ऐसा है कि वो सोचते हैं कि ये छोटे जाति का, ये बड़े जाति का है, और इससे जो है कि कहीं न कहीं लोग जो है कि निराश हो जाते हैं, अपने अंदर टूट जाते हैं उनसे, और इसी के चलते जो है कि प्रभु में आए। और उसके अलावा इनके जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ थी, सारी बुराइयों को जो है कि यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गया, और इनके जो माइंड में सेट था कि हम एक गरीब हैं और गरीब ही जीवन जीना है, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह में ये आए। प्रभु यीशु मसीह के वचन जब गया तो इनको मालूम चला, अरे ओ मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास भी एक घर होना चाहिए, मुझे इस सब को पाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। वो सारे कार्यों को किए, और आज इनके पास गाड़ी भी है, जो कि एक समय था कि गाड़ी भी इनको पास नहीं होता था, साइकिल भी एक अच्छा नहीं होता, अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं, देखकर आप नहीं पहचान सकते हैं कि एक मुसहर समाज के एक लड़का इतने अच्छे से बोलेगा, इतने अच्छे से जो है कि अपने जीवन को जिएगा, लेकिन आज जो कि असंभव को संभव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदल दिया इनका मानना। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। देखिए, वचन सुनते सुनते गए, मेरा विश्वास बढ़ते गए, कुछ चिन्ह चमत्कार भी हुआ। भले ही मेरे जीवन में भी एक चिन्ह चमत्कार ही है कि मैं सारा बुराई छोड़ दिया, लेकिन जो लोगों को बताएं, कोई मरने वाला था, मरने के हालात में था, उसके लिए हम जब प्रार्थना किए तो वो ठीक हो गया, और बहुत सारे बीमारी को भी प्रभु ने चंगा किया मेरे द्वारा। तो ये चीजें हमको बहुत मेरा विश्वास को मजबूत किया, और ऐसा कुछ है नहीं बरगलाने वाली बात। परमेश्वर में आने के बाद आपको जीवन खुद बदलता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।